ओके तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए आज का जो टॉपिक है आपका वो है अल्फाबेट टेस्ट। ओके सो अल्फाबेट टेस्ट में पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सारे एग्जाम्स में आने हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स में किस किस का कितना रेशियो आना है इस चैप्टर से। तो बेसिकली हम अल्फाबेट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट से स्टार्ट करने के साथ साथ फिर हम जाएंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फाबेट टेस्ट के जो रेशियो है चैप्टर क्वेश्चंस का या कितना रहता है आपके एग्जाम्स में किस किस में। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर बैंकिंग में, अगर इसका रेशियो होगा आपका, तो अगर क्लर्क के एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो अल्फाबेट सीरीज से आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड पीओ के एग्जाम में आपका इससे 1 क्वेश्चन रहता है। चलिए देखिए आ गया। तो ये आपका रेशियो है बैंकिंग में पीओ के एग्जाम्स के लिए और क्लर्क के एग्जाम के लिए। और बाकी अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट से जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे सारे एग्जाम्स में 1 से 2 रेशियो रहता है एग्जाम्स में बाकी आने का। जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम हुआ या फिर आपका रेलवे का हुआ या स्टेट लेवल के जो भी आपके एग्जाम्स है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन देखना पड़ेगा, वो पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि उनके लास्ट ईयर के आपके पैटर्न्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो रेशियो आपका मेन जो क्लर्क में है इतना है, पीओ में इतना है आपका, और एसएससी में भी इसका 1 या 2 क्वेश्चंस का रहता है बस। चलिए तो अब देखते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट होता क्या है, इसमें हमें करना क्या होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया, ये बताइए मुझे जरा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, ओके। तो मतलब कि अभी स्टार्ट ही आपका हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पहले आपको एक चीज बतानी थी सबको, बताती हूँ आप सबको। पहले देखिए अल्फाबेट टेस्ट में मेनली क्या होता है कि हमें अल्फाबेट की पोजीशंस को फाइंड आउट करना रहता है। सो पोजीशंस को फाइंड आउट किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि बताइए व्हाट लेटर विल बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेट टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि 10th नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आता है। जैसे कि 10th नंबर पे जे आता है अगर हम देखें अल्फाबेटिकल फॉर्म में। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 6 नंबर पे कितना आपका कौन सा अल्फाबेट आता है, तो हम बोलेंगे एफ। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपका 11 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, के। ठीक है, या फिर यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। तो हमें क्या करना है, लेटर्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। तो अब किस तरीके से लेटर्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फाबेट टेस्ट की पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अगर लेफ्ट टू राइट देखें, लेफ्ट टू राइट मींस ए टू जेड, मतलब कि ए 1 पर है और जेड अगर देखते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 बी से हम करते जाए तो 26 पर आपका जेड रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होगे ए 1 पर है, बी आता है 2 पर, 3 पर, इस तरीके से मैंने सबकी आपकी यहाँ पर नंबरिंग दे दी है। चेक कर रहे हो आप इस चीज को, यहाँ लिस्ट है सामने, देख लीजिएगा सबकी नंबरिंग लिखी हुई है सारे लेटर्स की। तो अब हमें क्या करना है, इन लेटर्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने बोल दिया कि बताइए भाई एक्स कितने नंबर पर आता है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि 24 नंबर पर आता है। अगर मैंने बोल दिया आपसे बताइए कि आई कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता है आई 9 नंबर पर आता है। आई देखो इस तरीके से बनता है, तो ये 9 नंबर पर हो गया। या फिर अगर मैं बोल दूं कि एच कितने नंबर पर आता है, तो एच देखो एच इस तरीके से बनाते हो,
और एच को आप क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ बना दो, कितना बन गया, 8 बन गया। तो एच कितने नंबर पर आ गया, 8 नंबर पर आ गया। या फिर सपोज जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी कैसे बनाते हो, पहले 6 बनाते हो, देन उसके साथ में क्या करते हो, 7 को अटैच करते हो। तो जी कितने नंबर पर हो जाता है आपका, 7 नंबर पर हो जाता है। ठीक है, ऐसी एफ है, जैसे कि एफ कैसे बनाते हो, उस तरीके से अगर इसको हम मिला दें तो क्या हो जाता है आपका, 6 नंबर हो जाता है। तो ये तो फाइंड आउट करने के काफी सारे तरीके हैं, बट एग्जाम्स में तो ये तरीके नहीं देखेंगे ना कि ओवरव्यू कैसे करें इसको भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो नहीं करेंगे ना। हमें वो चीजें एग्जैक्ट याद होनी जरूरी है, अल्फाबेट्स की पोजीशंस, कि भाई अगर क्यू है तो क्यू आपका 17 नंबर पर आएगा, टी 20 नंबर पर आएगा, एस 19 नंबर पर आएगा, या ई 5 नंबर पर आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पैटर्न तैयार किया। तो वो पैटर्न क्या है आपका, वो देखते हैं कि हम अगर लेटर्स की पोजीशन जल्दी से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो पैटर्न है ये आपका, जिसे हम बोलते हैं इजॉइटी। ये पैटर्न क्या करा मैंने यहाँ पर, एक ज्योति नाम से कनेक्टेड करके, जो एक गर्ल का नेम होता है, उससे कनेक्ट करके इजॉइटी बनाया, इसको हम बोल रहे हैं इजॉइटी। तो इजॉइटी ये जो बनाया है, ये हमने 5 के मल्टीपल्स के बेसिस पे बनाया। जो लेटर्स की पोजीशन है वो हमने 5 के मल्टीपल्स के बेस पे पिक करी, ताकि आपको याद रहे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे पैटर्न्स लर्न कर लेते हैं, 3 के बेस पे भी कर लेते हैं, 3 के पैटर्न के बेस पे, 4 के पैटर्न के बेस पे। भाई मैं कहती हूँ कि आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी पैटर्न को माइंड में रखिएगा, बाकी इसी से आपके सारे जो पोजीशन से फाइंड आउट होके आ जाएंगे, चाहे वो राइट से बोल दूं मैं, चाहे वो आपको लेफ्ट से बोल दूं फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे, ये चीज देखिएगा, जैसे कि ई क्या है आपका, 5 नंबर पर है। इजॉइटी अगर हम देखते हैं, अगर ऊपर देखें तो वो ई कितने पर है, यहाँ पर 5 पर। ऐसे ही जे कितने नंबर पर है, यहाँ पर 10 नंबर पर है। ठीक है, अब ऐसी ओ देखा जाए तो 15 पर है। टी 20 मैचेस होते हैं तो टी देखिए 20 नंबर पर हमारा है। ऐसे ही वाई कितने पर है, 25 पर है। तो ये 5 के मल्टीपल्स के बेसिस पे बना दिए कि 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 एंड 25 से पिक कर लिए हमने। 26 लास्ट अल्फाबेट होता है, इससे आगे तो अल्फाबेट्स होते ही नहीं, आपको पता होगा, तभी 25 पे लास्ट हो गया है। तो मैंने बोला आपसे कि बताइए अब इसके थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से। मैंने बोला आपसे एम की वैल्यू बताओ, तो आपके बच्चे माइंड में क्या करेगा, एकदम स्ट्राइक करेगा कि एम एन ओ होता है। 3 लेटर्स देखा होगा आपने बचपन से, स्ट्राइक करते हैं माइंड में कि जे के एल होता है, या आर एस टी होता है, या फिर ई एफ जी होता है, एकदम बता सकते हो। तो ओ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे अगर हम बैक साइड जाएं तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं के की वैल्यू बताओ, तो मुझे पता है जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो जे कितने नंबर पर है, 10, तो के कितने पर हो जाएगा, 11 नंबर पर हो जाएगा। या मैं बोल दूं आपसे कि यू कितने नंबर पर आएगा, तो मुझे पता है टी यू वी होता है, तो टी 20 है, तो यू कितने नंबर पर आएगा, 21 नंबर पर आएगा। ठीक है, या मैं बोल दूं आपसे कि बताइए आर कितने नंबर पर आएगा, तो मुझे पता है आर टी के आसपास आता है, आर एस टी, टी 20 पर है, ये कितने पर है, 19 पर है, और आर कितने पर है, 18 पर है। तो पता है ये क्या होगा, इस चीज को हम कुछ दिन तक फॉलो करेंगे, और जब डेली क्वेश्चंस आप करते रहोगे ना इसके, मतलब डेली रूटीन में अगर टेस्ट भी दोगे आप, ऑनलाइन सीरीज जो भी आप करते रहोगे प्रेफर, वो अगर आप करते रहोगे तो आपको एंड मोमेंट पे एक टाइम ऐसा आएगा, अगर 10 डेज भी मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, उसमें आपके सारे अल्फाबेट्स की पोजीशंस ये जितनी भी दी हुई हैं, ये सब ही आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे 10 डेज बाद, या अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, तो ये सारी पोजीशंस आपको याद हो जाएंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इसको ये पोजीशन याद नहीं होगी। अगर आप बोलोगे डायरेक्टली H8 पे बताओगे आप, अगर मैं पूछूं के, तो के 11 पर आ जाएगा, L 12 पर आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप किसी भी नंबर्स को बता सकोगे आप। तो इजॉइटी को याद रखिएगा कि इजॉइटी आपका 5 के मल्टीपल्स के बेस पे EJOTY। ठीक है, तो अब बताइए जरा मुझे आप लोग कि क्यू कितने नंबर पर आता है, जल्दी से क्यू की पोजीशन बताओ।
क्यू कितने पर आएगा, माइंड में स्ट्राइक करेगा, ओ के आसपास होता है, ओ पी क्यू, ओ कितने पर आता है 15 पर, पी कितने पर आता है 16 पर, क्यू कितने पर आएगा 17 नंबर पर आएगा। ठीक है, मैंने पूछा वी बताइए कितने नंबर पर आएगा, जल्दी से। आपको पता है टी यू वी होता है, तो T20, 21 एंड 22। क्लियर, तो इजोइटी से कर सकते हैं ये चीज। अब दूसरी चीज आपकी आती है कि हमें क्या करना है, राइट साइड से लेटर्स को फाइंड आउट करना है, राइट टू लेफ्ट। भाई ये इजोइटी जो था ये सिर्फ किस केस के लिए था, जब लेफ्ट टू राइट हम चल रहे थे। लेफ्ट टू राइट मतलब कि ए टू जेड, ये भाई ए टू जेड की फॉर्म के लिए ही बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इजोइटी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि राइट टू जो लेफ्ट होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए राइट टू लेफ्ट के लिए जैसे कि हमें जेड क्या करेंगे 1 पर मानेंगे और ए को क्या मानेंगे 26 मानेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट सीखा था हमने, मतलब कि ए टू जेड सीखा था। ठीक है, ए को 1 मान के जेड को 26 मान के, तो हम इजोइटी से डायरेक्टली फॉलो करते थे। बट अब क्या है, हमें उल्टा करना है। अब उल्टे अल्फाबेट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि सपोज कैसे, मैं आपसे बोलूं कि बताइए बैक साइड से, अगर मैं बोल दूं इधर साइड से बताइए फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। या मैं बोल दूं आपसे सेवंथ नंबर पे क्या आएगा राइट साइड से, तो बताइए क्या आएगा, तो आप नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, उसके लिए न्यू फिर से कोई फंडा तैयार करोगे, उसके लिए उसको लर्न करोगे। तो उससे अच्छा है, सीधा सा एक कंसेप्ट है, जो भी लेटर जिसकी भी पोजीशन हमें राइट से फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी लेटर के एक्स वाई जेड, आपको ए टू जेड से किसी को भी पिक कर लेना, उसको हम डायरेक्टली 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 27 से सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू आती है वो आपकी जो वैल्यू होती है वो उसकी राइट से वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने बोला बताइए टी कितने नंबर पर आता है राइट साइड से, बैक साइड से, जेड से, जेड की साइड से, तो टी की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा जल्दी से, लेफ्ट साइड से टी की वैल्यू बताइए कितनी होती है 20। 20 माइनस कर देते हैं, 27 से 20 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो टी की वैल्यू जो है वो कितनी है 7 फ्रॉम द राइट है, राइट से कितने नंबर पे आता है टी 7th नंबर पर आता है, चेक कर लो चाहे भाई 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। क्लियर, अब आप मुझे बताइएगा जरा राइट साइड से क्यू कितने नंबर पर आता है, जल्दी से बताइएगा क्यू कितने नंबर पर आता है राइट साइड से। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू होती है 17, 27 से माइनस किया तो कितना बचा आपका 10 बचा, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू इज द 10th फ्रॉम द राइट साइड इन द अल्फाबेट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्यू की कितनी हो जाती है 10th हो जाती है। आप मुझे बताइए जरा आप लोग एफ कितने नंबर पर आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम द राइट साइड, एफ की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी राइट साइड से, डायरेक्ट 27 से माइनस कर दीजिए एफ की वैल्यू को, 6 को कितना बच जाएगा 21, तो एफ कितने नंबर पर आता है 21 पर आता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है, तो दो चीजें मैंने सिर्फ आपको बताई है यहाँ पे कि इजोइटी के थ्रू हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और राइट टू लेफ्ट हम 27 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं लेटर्स के अपोजिट्स किस तरीके से आप वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एग्जाम्स में। तो लेटर्स के अपोजिट मतलब है कि अगर हम लेफ्ट साइड से देखें फर्स्ट नंबर पे कितना आता है, ए आता है, और जेड को भी हम देखें अगर कितना आता है फर्स्ट नंबर पे, जेड आता है। तो ए और जेड दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट लेटर्स हैं। क्लियर है चीज, अपोजिट्स क्या होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट्स। ऐसे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। भाई बी भी अगर 2 नंबर पे आता है, वाई भी लास्ट से सेकंड नंबर पर आता है। ऐसे ही सी का अपोजिट भी क्या होता है, एक्स होता है। अब आगे देखते हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू। जैसे कि अगर हम देखें डोर के पास क्या लगी होती है, बताइए भी, विंडो। तो डी का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू। ऐसे याद कर लीजिएगा कि डोर के पास लगी होती है विंडो, तो डी का अपोजिट यहाँ क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें, आपकी क्लास में कोई बोलता नहीं है, तो एक भी रिस्पॉन्स नहीं करता। हाँ? चलिए अब आगे देखिएगा इवनिंग। ई का अपोजिट वी होता है, इवनिंग से लर्न कर लीजिए। देखो जिसको ये तरीका अगर लर्न करना है वो कर सकता है, अदरवाइज एक और छोटा सा मेथड है वो इसके बाद में बताऊंगी, वो आप कर लीजिएगा। वो आपका मन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज कर लीजिएगा दोनों में से। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए इतनी चीजें। तो इवनिंग, ई का अपोजिट वी हो गया, इवनिंग से लर्न कर लो। ऐसे ही फ्यू, फ्यू वर्ड सुना होगा, इस तरीके से फ्यू वर्ड होता है। तो यहाँ पर हाँ जी, फर्स्ट है फ्यू। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। फ्यू से याद कर लीजिए। आगे अब देखते हैं जीटी रोड। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। जीटी रोड से याद कर लीजिए कि जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा। ऐसे ही आगे अगर देखते हैं, हाँ जी, फ्यूल भी हो सकता है, आपका मन है, जो भी मतलब जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको इसकी बनानी है, ठीक है। अब आगे देखिए, एच का अपोजिट एस होता है, तो हनी सिंह से याद कर लीजिए। एच का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। ऐसे ही आई का अपोजिट क्या होता है, आर। तो इंडियन रेलवे से आप लर्न कर सकते हैं, आई का अपोजिट क्या होता है, आर। ऐसे ही जैक एंड क्यून, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। पी के मूवी देखिए सबने, तो पी के मूवी से याद कर लीजिए, पी का अपोजिट क्या होता है, के, या के का अपोजिट क्या होता है, पी। ठीक है, अब तुरंत सबका जवाब आ गया, यस 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 यस। अभी तक किसी का नहीं आ रहा था। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। तो लाइट्स को क्या करते हैं हम, बताइए भाई, लाइट्स को क्या करते हैं जल्दी से। बिल्कुल, मतलब माइंड वर्क कर रहा तुम्हारा। ऑन या फिर ऑफ, दो जो भी बोल सकते हैं। तो लाइट्स को क्या करते हैं, ऑफ या ऑन। ओ का ओ हो गया, यहाँ पे एल, लाइट से क्या हो गया, एल हो गया। तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ। तो यहाँ पर अब जब भी आपको अपोजिट्स याद करने होंगे तो इस तरीके से कर सकते हो। डोर है, हमें हमने देखा डोर, डोर के पास क्या लगी, विंडो। तो हमें तुरंत याद हो जाएगा कि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। ऐसे ही इवनिंग से आप याद कर लीजिए, ई का अपोजिट वी। और फ्यू, फ्यू से याद कर लीजिए, या फ्यूल जो आप बोल रहे थे ऊपर प्रणति, तो याद कर लीजिए एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। जीटी रोड से जी का अपोजिट टी, हनी सिंह से एच का अपोजिट एस, एंड इंडियन रेलवे से आई का अपोजिट आर। इसी तरीके से जैक एंड क्यून हो गया, जे का अपोजिट क्यू। पी के मूवी से पी का अपोजिट के हो गया। लाइट्स को क्या करते हैं, ऑफ। तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ। आगे अगर हम देखें एम एन हो जाता है, तो एम एन मून से याद कर लीजिए, या मॉर्निंग से याद कर लीजिए, एम का अपोजिट एन।
तो स्टार्टिंग के 3 और ये एम एन तो बहुत इजी होता है, तो सभी को ऑलमोस्ट याद ही रहता है कि एम और एन, क्योंकि हाफ है लेटर्स में करने पे यही आते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये तो सभी को याद रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको आप डेली लाइफ से कनेक्टेड करके देखेंगे तो सब एकदम से याद हो जाएगा। भाई देखो, आप जब भी लाइट्स को ऑफ करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि लाइट्स को ऑफ कर रहे हैं मतलब एल का अपोजिट ओ हो गया, पी के मूवी से पी का अपोजिट के हो गया, जैक एंड क्यू से जे का अपोजिट क्यू हो गया, ठीक है। इंडियन रेलवे आएगा नाम सामने तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा, हनी सिंह जब भी आएगा आपको पता है एच का अपोजिट एस हो जाएगा। तो ये चीजें आप डेली उसमें यूज करते हैं लाइफ में अपनी, जो भी आप देखते भी हैं सुनते भी हैं तो आपको याद रहेंगी। क्लियर, सबको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक किसी को भी। चलिए ठीक है। अब अगर ये भी किसी को समझ नहीं आया, अगर ये तुम्हें याद नहीं करना, जिसको भी अगर ये याद करना नहीं आ रहा है तो वो एक छोटा सा तरीका और देख लो भी। मैं बहुत ही ये नहीं कहती कि आप ये चीज याद करो, मैं जो कैलकुलेटिव पार्ट में ज्यादा अच्छे हैं वो ये चीज कर लो, जो लर्निंग में ज्यादा अच्छे हैं वो ये चीज कर लेना, ठीक है। वो आपका मन है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैं दोनों ही तरीके बता देती हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है आपको लेटर्स की पोजीशंस, अल्फाबेट्स की पोजीशंस नेक्स्ट 2 डेज में याद हो जानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स इसके अंडर होंगे, काम करेंगे, तो ये चीजें याद रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, तो कभी भी आपको लेटर्स की अपोजिट्स फाइंड आउट करनी है, अगर कैलकुलेटिव पोर्शन से देखें, आपने अभी सीखा था क्या कि किसी भी लेटर की पोजीशन निकालनी है राइट साइड से। मैंने भी टी की पोजीशन निकलवाई थी ना। टी बताना जरा लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर आता है जल्दी से? 20 नंबर पर आता है। चलिए, माइनस करके कितना बचा? जल्दी बताइए कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, चलिए, तो ये जो वैल्यू है, मुझे इजोइटी के थ्रू बताइए 7 नंबर पे क्या आता है, जल्दी से जल्दी से बताओ। 7 नंबर पे क्या आता है जी? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखो मतलब ये कि ये टी की पोजीशन भी है राइट साइड से और साथ ही साथ उसका अपोजिट लेटर भी है। ऑब्वियसली वो तो कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब हम अपोजिट नंबर निकाल रहे हैं तो सीधी बात है, जो नंबर के पोजीशन लेफ्ट साइड से होगी वो क्या होगी, उसके अपोजिट लेटर की ही होगी। तो 27 से जो भी आप करते, सपोज क्यू की मुझे निकालनी थी पोजीशन, क्यू 17 नंबर पे आता है तो मैं 10 बचा। 10 पर क्या आता है भाई, जल्दी बताइए इजोइटी से रिप्लाई करिए, मुझे ऐसा लग रहा है आधों को तो समझ ही नहीं आ रहा फिर। बस मतलब 5 या 6 इतने की रिप्लाई है, बाकी 14 है क्लास में, बाकी और के रिप्लाई कहाँ है? तो यहाँ पर अगर हम देखें जे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट्स हो जाते हैं। बात समझ आ गई कि हम जो भी चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं 27 से, वो उसकी राइट साइड से पोजीशन तो होती है, साथ ही साथ उसका क्या होता है, अपोजिट लेटर भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अपोजिट कभी भी निकालना है, मुझसे कोई भी बोलेगा अगर के की मुझे राइट साइड मुझे अपोजिट बता दीजिए, व्हाट इज द अपोजिट अल्फाबेट ऑफ के, तो मैं डायरेक्टली 27 से माइनस कर दूंगी 11 को, 11 पोजीशन होती है ना के की, माइनस किया तो मुझे पता है 16 बचता है, 16 पे मुझे पता है पी आता है इजोइटी के थ्रू, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ओनली पी आता है। ये मत कर देना राइट साइड से वैल्यू पुट कर दोगे, वो नहीं करनी, वो तो वरना उसी वही आ जाएगा वापस शॉर्ट के। तो पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट सबको? कोई डाउट तो लिख लीजिए इसको, या नोट्स बाद में बना लेना, वो तो आपके पास ही रहेगी, वीडियो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको बाद में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं अपोजिट्स, या याद कर लो ये चीज है कि हमेशा अपोजिट लेटर्स जो होंगे उनका जो सम होता है वो 27 के इक्वल होता है हमेशा। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैम ये नहीं समझ आ रहा कि उल्टा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि माइनस करके उधर से इधर ऐसे आ रहा है अपोजिट।
कैसे मतलब क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए पर। मैम जैसे अभी आपने माइनस किया तो ये नहीं समझ आ रहा, आप माइनस करके उससे उल्टा वाला लेटर क्यों आ रहा है? उल्टा वाला लेटर क्यों आ रहा है? उल्टा लेटर तो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, एग्जामिनर ने बोला कि बताइए जी एस का अपोजिट लेटर क्या होता है अल्फाबेट्स में, ठीक है मानसी? तो एस का हमें अपोजिट लेटर कैसे निकालोगे बताओ आप? 27 से माइनस करोगे इसको या नहीं करोगे? अपोजिट लेटर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी एग्जामिनर ने या कोई भी कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है, हमें अपोजिट लेटर निकालने हैं। अभी आपने ये चीज सीखी थी नीचे, ये वाली चीज सीखी ना, ये चीज समझ आ गई थी? हाँ समझ आ गई। ये याद हो गए सारे? हाँ ये वाले, हाँ देख लिए। ठीक है, अगर ये याद हो रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली याद हो रहे हैं। मैं तो इसी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि भाई याद होने जरूरी है, कैसे भी याद करो, इसी तरीके से याद कर लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है फिर। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाह रहे थे, कि वहां लास्ट में उनको यही चीज यूज करनी है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जा रहे हैं वो डायरेक्टली उनको याद होंगे, एच का अपोजिट ऐसे। मैं डायरेक्टली पूछूं आपसे कि आप बताओ इसका अपोजिट क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, डायरेक्टली एकदम याद, सेकंड्स में बताने हैं यहाँ की कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेशन तो मैं सिर्फ ऐसी बता रही हूँ कि अगर कोई भी अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है, मान लो मैंने बोला एस का अपोजिट फाइंड आउट करो क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस की वैल्यू बताइए मानसी क्या होती है एक बार, एस की वैल्यू बताइए क्या होती है लेफ्ट साइड से? लेफ्ट से 19। हाँ 19 होती है। 19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बताइए कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके? ये 8 आएगा। हाँ 8 आएगा बिल्कुल। और 8 नंबर पे इजोइटी से बताइएगा क्या आता है? 8 नंबर पर एच आता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, अपोजिट आ गए, नहीं आ गए? हनी सिंह से आपने याद करा होगा शायद, मुझे लग रहा है हनी सिंह ही बोला था मैंने। देखो हनी सिंह से याद करा है आपने, एच का अपोजिट एस है, क्लियर है? तो ये हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट, इससे अपोजिट पूछा था, तो एस का नंबर हमने यहाँ लिख दिया, एंड जो नंबर आया वो हमने वो भी यहाँ पे उसका लेटर लिख दिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछेगा या आपसे कोई पूछेगा कि एस का राइट साइड से वैल्यू बताओ या लेफ्ट साइड से बताओ, तो एस की राइट साइड से वैल्यू 8 होगी एंड लेफ्ट साइड से वैल्यू 19 होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं ए टू जेड की फॉर्म में देखती हूँ तो एस इधर से जाने पे पड़ेगा मेरा 19 नंबर पर, और अगर मैं वापस जेड की साइड से देखती हूँ तो एस की वैल्यू मेरी पड़ेगी 8 नंबर पर। ठीक है, और अगर मैं देखूं एस एस बिल्कुल उसी पोजीशन पे अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कौन होंगे, एच और एस होंगे। क्लियर? और अगर नहीं समझ आ रहा तो उसमें कोई इशू नहीं है, इस चीज को आप लर्न कर लो, बात एक बराबर है। ठीक है, अगर ये हो रही है, किसी किसी को ये समझ देर से आ रहा होगा, किसी किसी को ये समझ बहुत जल्दी आ गया होगा, तो मैंने दोनों टाइप की चीज इसीलिए समझाई है क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये हम एग्जाम में नहीं करने बैठ रहे, इसको तो मैं प्रेफर करती ही नहीं हूँ बिल्कुल। इसको बस मैं समझा रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल याद नहीं होता। ठीक है, आपको टिप्स पे रहना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हिमांशी डाउट इससे आगे कोई? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखें, अब अल्फाबेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आगे हेल्पफुल रहेंगे कि किस तरीके से हम जो बैंकिंग के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी अल्फाबेटिकल फॉर्म्स सीरीज से क्वेश्चन होंगे, कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन, उसमें हम किस तरीके से फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको क्या करनी है क्वेश्चन करते टाइम फॉलो करनी है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। हाँ, और बहुत इजी सी भी है, तो ध्यान से एक बार समझ लो फिर क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जब भी क्वेश्चंस पे क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट लिखा होगा 2 टाइम्स, देख लीजिएगा ध्यान से,
जब भी 2 टाइम्स लेफ्ट लेफ्ट लिखा होगा क्वेश्चंस में, तो हमें उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर राइट राइट दिया होगा तब भी हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा उनको, ओके। और अगर हमें, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकेंड, ये मैं आपको चेंज करके दे दूंगी। यहाँ पे इसकी जगह लेफ्ट कर दीजिए, मैंने जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा ही वो कर दिया, और यहाँ पे कर दीजिए राइट, ठीक है। इसको नोट डाउन मत करना, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, एडिटिंग करके शेयर कर दूंगी। तो अगर राइट और लेफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है तब हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और जब हमें लेफ्ट और राइट दोनों दिए हैं, इधर साइड लेफ्ट दिया इधर साइड राइट दिया, तब भी हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। बस माइंड में इतना रख लो कि जब भी आपके पास सेम कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट है राइट राइट है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट है या फिर राइट और लेफ्ट, मतलब ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो हम चीजों को प्लस करेंगे। क्लियर, मतलब सेम कॉम्बिनेशन है तो माइनस, एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी आगे आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बस इतना सा मैम, याद रखो। हाँ जी मैम ये जो फ्रॉम लेफ्ट स्लैश राइट बोला है हाँ, उनका ये मतलब अभी क्या है? बताओ, ये अभी बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। अभी टाइम आने दो थोड़ा सा, क्वेश्चंस पे बताऊंगी, अभी वो इसलिए नहीं बता रही, मैंने छोड़ दिया है। ओके। चलिए अब देखिए, मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। क्वेश्चंस पे मैं पहले समझाती हूँ कि चीज क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसका, तो याद रखना कि सेम कॉम्बिनेशंस में हमें क्या करना होगा, माइनस, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, प्लस करना है। दो ही चीजें कंसेप्ट इसमें नहीं करना। अब लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट लेटर विल बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे ना, अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम देखें तो 10th लेटर पे क्या आता है, सिंपल सी बात है, आंसर कर दोगे तुरंत, जे आता है। फ्रॉम कहाँ से है, लेफ्ट साइड से है ना, तो आंसर कहाँ से दिया आपने, इजॉइटी से डायरेक्टली आंसर दे दिया, इजॉइटी के थ्रू दिया ना, जे जे वही 10 पर आता है। चलिए इसका आंसर तो सिंपल दिया हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बताइए भी इसमें जरा, व्हाट लेटर विल बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बताइए क्या होगा, आर होगा, ये भी आंसर है। अब मुझे बताइए इसकी जगह अगर मैं कर देती हूँ राइट, चेंज कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्हाट लेटर विल बिकम फ्रॉम द 18th फ्रॉम द राइट साइड, 18th नंबर पे क्या आएगा बताइए, राइट साइड से बोला है मैंने आपको, 18th पर क्या आता है, राइट साइड से, बताइए जल्दी से। राइट साइड से लेटर को फाइंड आउट करना है तो किससे माइनस करते थे आप लोग, किससे सिखाया मैंने राइट साइड से माइनस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। जब भी कोई भी लेटर को हमें राइट साइड से फाइंड आउट करना है तो 27 से सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि राइट साइड से फाइंड आउट करना, मैंने राइट लिख दिया है, अभी लेफ्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने चेंज कर दिया, पहले लेफ्ट था तो आर था, अब यहाँ पे राइट करा है, तो 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 9। क्यों किया सब्ट्रैक्ट, माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें राइट को जो है लेफ्ट में कन्वर्ट करना, हमें क्वेश्चन में गिवन है राइट, राइट गिवन है, तो हमें इजॉइटी जो याद है, यहाँ पर इजॉइटी जो याद था हमें, वो क्या याद है, लेफ्ट टू राइट के केस में याद है ना, तो उसके लिए हमने 27 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो वैल्यू आई 9th फ्रॉम द लेफ्ट से आ गई। इससे हमें क्या हुआ, क्योंकि हमें इजॉइटी की जगह कोई और पैटर्न लर्न ना करना पड़े,
इसलिए हमने ये जो राइट वाली चीज थी इसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो 9th पे क्या आया बताइए, आई आता है, ठीक है। तो इजोइटी से अगर हम देखें तो आई आंसर हो जाएगा। और कोई पूछेगा व्हाट लेटर विल बी कम 9th फ्रॉम द राइट, तो आएगा क्या 9। चलिए आगे देखते हैं, समझ आ गया ना यहाँ तक सबको। अब मुझे बताइएगा आप जरा एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, इसमें यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ क्वेश्चन में, इस वाले में आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। राइट से बताइएगा, राइट साइड से अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर आएगा 10th लेटर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। डायरेक्टली क्या कर दो, 27 से माइनस कर दो 10th को, कितना आएगा 17। 17 पर क्या आता है इजोइटी के थ्रू, बताओ, क्यू आएगा। क्लियर, तो क्यू इज द आंसर। चलिए और बताइएगा थोड़ा सा जरा। बताइए 22 फ्रॉम द लेफ्ट से बताइए, वो सॉरी राइट से बताइए क्या आएगा। इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया है, ये बताइए क्या आएगा। सीधी सी बात है, 27 से माइनस कर देंगे 22 को, इज इक्वल टू 5। 5 पर क्या आता है ई, आंसर इज ई। क्लियर सबको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस के टाइप्स कराती चल रही है, और भी तो ये बहुत इजी था फर्स्ट एंड सेकंड। अब आती है जो कंसेप्ट मैंने आपको लर्न कराए हैं, कौन से, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, एक में राइट और लेफ्ट, दूसरा है लेफ्ट और राइट। ये 4 आपके कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट है जो आपके क्वेश्चंस में कराने जा रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 8th लेटर to the left of 19th letter from the left in English alphabet। समझ लीजिएगा पहले सब कंसेप्ट थोड़ा सा इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसमें ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो SBI क्लर्क में क्वेश्चंस आते हैं वो काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उनको करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है अगर कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो। फिर कहोगे कि बस मैंने ट्रिक सिखाई थी, तो ट्रिक्स ही नहीं कंसेप्ट सीखना है। तो देखो ये अप्लाई कैसे करते हैं। इन्होंने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 19th फ्रॉम द लेफ्ट, कैसे पढ़ोगे, इसी तरीके से पढ़ोगे ना। 19th फ्रॉम द लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट में कौन सा लेटर, 8th लेटर, बताइए कौन सा आएगा, ये पूछा है। तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं ट्रिक से बता दूंगी डायरेक्टली कि, चलो पहले ट्रिक्स ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखो दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट दिया है, लेफ्ट यहाँ भी दिया है, दिख रहा होगा सबको। देखो लेफ्ट दिया है, यहाँ भी दिया है, और लेफ्ट दिया है यहाँ पर भी, 2 जगह लेफ्ट दिया है। अब मैंने बोला था जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस, राइट राइट होगा तो भी माइनस, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस, राइट लेफ्ट होगा तब भी प्लस। ये कॉम्बिनेशंस थे, याद है सबको। तो हमने क्या किया, 19 माइनस 8 कर दिया, कितना बचा 11। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अभी मैं ट्रिक्स के बेसिस पे बता रही हूँ, जो ट्रिक ऊपर समझाई थी मैंने आपको टेक्स्ट जो थी। 19 माइनस 8 इज इक्वल टू 11 आ गया। अब ये आंसर किस चीज में दे, 11th फ्रॉम द राइट है या 11th फ्रॉम द लेफ्ट है, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे बीच में, अभी किसी ने पूछा था मुझसे। तो अब ये चीज हमें देखनी है कि जो 11th आया ये कहाँ से आया, फ्रॉम द। तो फ्रॉम के साथ यहाँ पे क्या दिया है, देखिएगा जरा, फ्रॉम के साथ क्या है, समझ आ रहा है, फ्रॉम के साथ क्या है यहाँ पर, लेफ्ट। तो 11th फ्रॉम द लेफ्ट आंसर आएगा। बात समझ आई। तो 11th फ्रॉम द लेफ्ट पर क्या आता है, बताइए जल्दी क्या आता है,
के आता है, तो आंसर इज के। बात समझ आई? अगर 11th फ्रॉम द राइट होता, सपोज 11th फ्रॉम द राइट होता, तो हम क्या करते, बताओ जरा जल्दी, क्या करते? राइट होता तो जल्दी से बताओ, तब क्या करते हम? 27 से माइनस करते, बिल्कुल करेक्ट। तो फिर हम उसे 27 से माइनस करते, फिर जो वैल्यू आती उसको इक्वालिटी के थ्रू बताते क्या आंसर है। बात समझ आ गई? तो अभी इसका आंसर है के। क्लियर सबको? तो ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे चीज लिखी थी कि अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो जो भी वैल्यू आएगी, अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम के साथ राइट दिया है तो आंसर राइट है। और अगर लेफ्ट दिया, यहाँ पे सभी में ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, ध्यान रखिए इसका। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? मैम लेफ्ट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट ले लेंगे, फिर राइट है तो राइट ले लेंगे। राइट लेंगे, बट हम क्या करेंगे, मैंने राइट के लिए कोई कंसेप्ट तो आपको याद कराया नहीं है, नहीं कराया ना? ठीक क्या कराया है? तो मैंने राइट के लिए कोई कंसेप्ट याद नहीं कराया, तो हम क्या करेंगे, 27 से सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ही, तो हमें जब भी उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब फोर्थ, हिमांशु क्लियर है? यस मैम। आपकी ठीक है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 6th लेटर टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। उससे पहले एक छोटी सी चीज, मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे दूं जरा कि ये कंसेप्ट बना कैसे, यहाँ पर ये चीजें क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर अप्लाई करके मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये अप्लाई कैसे होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर मत दो प्लीज, अभी जरा पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी टिप्स भी काम नहीं करती, समझे? तो उसके लिए हम अगर कंसेप्ट भी थोड़ा सीख लेंगे ना कि कैसे बन रही है ये चीज, तो हमें इजी रहेगा। जो भी थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आ गए, अगर सपोज वहां पे कहीं ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं की गई, तो हमें अच्छा है कि कंसेप्ट भी क्लियर है। तो उसके लिए समझ लो जरा एक बना कैसे है। देखो इन्होंने बोला कि अल्फाबेट, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, सपोज ये अल्फाबेट्स हैं A B C D E F, ऐसे करके ये है X Y Z, ठीक है? ये पूरे अल्फाबेट्स थे। इन्होंने बोला कि लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर, 19th लेटर। भाई लेफ्ट साइड से देखे तो यही लेफ्ट साइड होगी, इधर साइड से जाऊंगी इधर साइड राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड से 19th लेटर, जल्दी बताओ कौन सा होता है, फटाफट से यहाँ लिखूंगी फिर मैं उसको, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है, एस होता है, ठीक है? चलिए अब देखो समझो, लेफ्ट साइड से 19th लेटर हो गया, कह रहे हैं कि 19th लेटर के लेफ्ट में 8th लेटर बताइए कौन सा है। यही बोल रहे हैं कि इस 19th लेटर, जो लेफ्ट साइड से 19th लेटर है, उसके लेफ्ट में 8th लेटर बताइए कौन सा है। तो इस लेटर के लेफ्ट साइड जाएंगे तो किधर जाएंगे, बैक साइड जाएंगे। बात समझ रहे हो? अगर लेफ्ट लेफ्ट तो इधर ही है ना, आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो राइट आपका ये है, लेफ्ट आपका ये है, तो लेफ्ट साइड इधर जब हम जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड में अगर हम 8th लेटर देखेंगे बैक साइड में, मींस एस की पोजीशन क्या है, 19 है ना, तो डायरेक्टली 19 से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए, 11 बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, तो हम डायरेक्टली 11 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम काउंट करें, अगर इसको बना के देखें पूरे उस पे अल्फाबेट्स को, तो 1 2 3 4 5 6, जो तो 8th पोजीशन पे जो यहाँ पहुंचेंगे वो के वाली पोजीशन होगी, यहाँ पे बीच में। बात समझ आ गई सबको? अगर वो राइट साइड बोलता, यहाँ पे बोल देता कि लेफ्ट साइड से राइट में बताइए 5th लेटर कौन सा है, तो राइट में जाते तब क्या करते, आगे की तरफ जा रहे हो तो इस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा इस वैल्यू में? आगे की तरफ जाओगे तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर वापस ही उसी लेन में वापस जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है, मैम एक बार फिर से बताना। फिर से बताएं। चलिए अब मैं इसको ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है हाँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं, फाइंड द सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ द, ये देखो दोनों जगह राइट राइट दिया, सिंपल सी बात है, मैं तो एग्जाम में जाते ही ऐसे कर देती हूँ भी, राइट देख लिया, राइट देख लिया, मुझे पता है मैम ने बताया था राइट राइट किया था, माइनस कर दिया मैंने, 15 माइनस 6 कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया जल्दी बताइए? 11 आ गया। 11 फ्रॉम द राइट आ गया। अभी तो राइट से तो मुझे तो इजोइटी याद है, बट इजोइटी के लिए क्या कर देंगे 20 से? हाँ जी बिल्कुल, तो इससे आर माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 9। 9 पे क्या आता है? आई आता है, ठीक है? तो आई इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? अब इसको मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ भाई ए बी सी डी ई एफ जी, यही लेटर्स है हमारे, मैंने बीच में लिखे नहीं है। चलिए अब उन्होंने बोला है क्या कि इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से 15th लेटर, राइट साइड से 15th लेटर कौन सा है अभी देखिए जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यही पे आ रही पोजीशन, यही है ना? जब इधर से चलते हुए आ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं इस 15 लेटर के राइट में 6th लेटर बताइए। इस 15 लेटर, ये कौन सा 15 लेटर? ये वाला 15 लेटर, इसका राइट किधर जाओगे आप? इधर जाओगे या इधर जाओगे मुझे बताओ? एम की साइड जाओगे या जी की साइड जाओगे? वापस एम की साइड जाएंगे। तो भाई जब वापस जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जब वापस रिटर्न हो रहे, मैंने कहा जी आप 4 किलोमीटर आगे चले जाओ, आप फिर वहां से 2 किलोमीटर वापस आ जाओ, तो आपकी जो टोटल यहाँ पे जर्नी यहाँ से कितनी है? भाई 2 है ना, 2 है ना, तो 2 ही तो बची हाँ। ना। तो इसी तरीके से ये है कि हम इसमें से क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब वापस जा रहे हैं। अगर आगे जाते तो क्या करते? उसमें एड ऑन करते चले जाते, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम वापस जाएंगे तो 6 लेटर बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बोला गया है? कुछ गलत कर दिया क्या? लेटर गलत ले लिया या अल्फाबेट्स गलत ले लिया? क्या गलत कर दिया पता नहीं। एक सेकेंड, मैंने तो ये गलत करा के यहाँ पर ये 18, अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलत, हाँ हाँ ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैं कह रही मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पर 9 होगा, कोई बता भी नहीं रहा, मतलब सब चुप हैं। एक भी मतलब क्लास में क्यों हुआ ऐसा आप लोग? चुप रहने के लिए? मैम आई थिंक इट वाज 9, चुप रहने के लिए। अच्छा आप लोग चुप रहने के लिए, मुझे लग रहा है क्लास में बोल नहीं सकता एक भी, मतलब मैंने लिख दिया तो बताया करो ना कि मैंने लिख दिया है। मैं कह रही मैंने क्या लिख दिया मैंने। तो अब जब वापस जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। ये तो भाई लॉन्ग मेथड है, बट एग्जाम में क्या है डायरेक्टली हम इसी तरीके से करेंगे कि 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है? 9 फ्रॉम द राइट है, तो राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन कितना बचता है? 18 बचता है। 18 पर हमारा क्या आता है? आर आता है, तो आंसर क्या हो जाता है? आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको?
कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब आगे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कराती हुई चल रही हूँ आपको। मैंने अभी कराया, पहले आपको लेफ्ट लेफ्ट वाला कराया, देन मैंने आपको क्या कराया है, राइट राइट वाला कराया है, एंड देन मैंने आपको यहाँ पर ये कराया है, आपको नेक्स्ट कराती हूँ मैं राइट एंड लेफ्ट वाला, ठीक है। अब देखिए, आप समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना सबको ये चीज? तो मैं डायरेक्टली अब क्वेश्चन कराऊं ना, तो इसका आंसर बताओ फिर आप मुझे क्या होगा जल्दी से। 6 लेटर टू राइट टू द ये, 19 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, जल्दी से बताइए क्या होगा। दोनों को क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट है। तो सीधी बात है, वो बोल रहा है लेफ्ट साइड से जाइए, लेफ्ट साइड के राइट में बताइए। राइट मतलब इधर साइड ही, तो एड ऑन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 19 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। और फ्रॉम के साथ क्या है, देख लीजिए फ्रॉम के साथ क्या है, ध्यान से करिएगा ये वाली चीज। फ्रॉम द लेफ्ट है, तो फ्रॉम द लेफ्ट मतलब 25th फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू 5। आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर सबको? कोई डाउट? चलिए आगे नेक्स्ट का आंसर बताइए जल्दी से। फाइंड द 7th letter to the left of 16th letter from the right in English alphabet। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्लास ओवरव्यू होने वाली है। डी होगा। अच्छा जी, देखते हैं, करिए भाई, ध्यान से बताइएगा आंसर सब। हाँ पहले बताइए, ऐड करेंगे या सपरेट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 16 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 23। और इसके साथ क्या दिया है, राइट दिया है ना, 23rd फ्रॉम द राइट। 23rd फ्रॉम द राइट मुझे पता है, राइट से तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैंने क्या करा, 27 से सब्ट्रैक्ट किया 23 को, इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 फ्रॉम द लेफ्ट पे क्या आता है। सबने डब्लू किसने आंसर दिया, हिमांशी, चेक करो क्या करा, ये गलत किया कुछ, शिफाली, ये संदीप, मैम चेक करिएगा। आपने यूं कहा था, मैंने राइट से तो बताया नहीं, लेफ्ट ही लेना हमेशा। कहाँ पर, पहले आपने बोला था। कब बोला था? मैंने पूछा था मैम राइट है तो क्या करना है, आपने कल राइट से तो मैंने बताया नहीं, लेफ्ट से ही करना है। अरे अरे, अच्छा अब समझ आ गया मेरे को, राइट है तो राइट लेना है। समझ आ गया, ये बताऊँ नहीं अब नहीं आ रहा। लेफ्ट राइट। अच्छा फ्रॉम के बाद, हाँ फ्रॉम के बाद जो आएगा वही लेना है हमें। हाँ जी, फ्रॉम के साथ जो भी आएगा ना पोजीशन में, वो ही हमें लेना है। अगर देखो राइट दिया है ना, तो एक बात मुझे बताओ आप, राइट के साथ में हमें कुछ मतलब इजॉइटी जो याद है हमें, वो लेफ्ट टू राइट के केस में याद है ना हमें, इजॉइटी जो याद है। तो हमें ऑब्वियसली अगर राइट भी आया है, यहाँ पे देखो 23 फ्रॉम द राइट था। अब मुझे अल्फाबेट्स तो याद नहीं है ना, मैं इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ जिसने बहुत डबल डबल चीजें याद कर ली हो, उसने राइट साइड से पोजीशन याद कर ली, लेफ्ट से भी याद कर ली। तो हमने उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना लेफ्ट पे। तो आप ये ध्यान रखो, चाहे लेफ्ट आए चाहे राइट आए, लेफ्ट आएगा तो डायरेक्टली बता दोगे आंसर, अगर राइट आएगा तो हमें 27 से सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका आंसर डी आएगा। क्लियर? तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट जरूर करिएगा, तभी आंसर आएगा इजॉइटी के थ्रू। वरना तो फिर दूसरे पैटर्न और याद करते रहो, फिर बहुत सारे पैटर्न याद करोगे तो एग्जाम्स में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम्स में कंफ्यूजन होगा तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि छोटी सी चीज याद करो जो हर जगह यूज हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट ये करा देते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। लिखा है व्हाट, अभी मैंने सारे टाइप्स आपको करा दिए हैं ऑलमोस्ट इसके, बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा रहा है अभी भी एग्जाम्स में। तो अभी लास्ट टाइम किसी और एग्जाम्स में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था, यही लेटर्स के साथ में जो मैंने दिए हुए हैं,
बोला है व्हाट लेटर विल बी लाई इन द मिडवे और मिडल ऑफ ई एंड यू इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो जब भी हमें मिडवे निकालना है या फिर मिडल निकालना है, ये मैथ्स पढ़ी होगी तो निकाल लोगे जल्दी से। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, लेटर्स की पोजीशंस को प्लस करते हैं। मतलब कि लेटर्स की पोजीशन या तो अगर लेफ्ट से देखो, अगर लेफ्ट से कर रहे हो तो दूसरी भी लेफ्ट से ही करना और डिवाइडेड बाय 2 करना। ठीक है, लेफ्ट से पोजीशंस को प्लस कर देना, तो इतना कर देना, लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2। मतलब ई कितने नंबर पर आता है जल्दी बताओ? 5 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर आता है जल्दी बताइए? 21 पर आता है। डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, कितना आएगा? 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13 फ्रॉम द लेफ्ट पे क्या आता है जल्दी बताओ? क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट लिख रहे हैं तो लेफ्ट से आएगी वैल्यू। क्या आता है 13 पे? एम। तो एम क्या है? ई और यू का मिडवे लेटर है। मिडवे लेटर से मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी डी ई है, तो मैंने बोला कि बताइए ए और जो बी और सी का मिडवे कौन है, जो सॉरी बी और डी का मिडवे कौन है, मिडिल में कौन है? तो सी इनके मिडवे होगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच मीन्स इसका है, मिडवे का मतलब है बिल्कुल बीचों बीच। बताइए कौन है? बात समझ आ गई? और अगर जैसे सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी आपका मिडवे में होता ही नहीं है, मिडिल में कोई भी नहीं होता। मिडिल मतलब होता है कि जैसे कि सपोज एफ हो गया, एफ भी दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, बोला कि बताइए बी और ई के बीच में कितने लेटर्स हैं, मिडिल में कितने लेटर्स हैं? तो आपको पता है कितने हैं? 1 and 2। तो आंसर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिडवे पूछा है तो मैंने मिडवे में आंसर दे दिया, एम आ गया। मिडिल में तो कोई आया ही नहीं था। तो मिडवे के लिए फॉर्मूला आपका ये वाला है कि दोनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अगर वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो रहा है तो वो आपका आंसर आ जाएगा नो मिडवे लेटर, कोई भी लेटर नहीं है इनके बीच में। सपोज इनका एडिशन मान लो, ये जो एडिशन है, मैंने बोला आपसे कि बताइए मिडवे में बताइए एफ एंड एफ एंड के बीच में बताइए कौन सा मिडवे में लेटर होगा? मिडवे लेटर बताइए कौन सा होगा? बताइए। तो एफ की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 11 है, दोनों को अगर ऐड करें, डिवाइड 2 करें तो डिवाइड ही नहीं होता ना। 20 कितना हो गया है? 17 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर कोई भी मिडवे में लेटर नहीं है, तो ये लिख देंगे देयर इज नो मिडवे लेटर इन दीज वर्ड्स अल्फाबेट, सॉरी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देख लेंगे कि क्या उन्होंने डिमांड करी है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये सारे आपके इसके कंसेप्ट थे जो कि हम नेक्स्ट हम जो काम करेंगे वो इन क्वेश्चंस पे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स हैं जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो कोई भी नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, जो भी नेक्स्ट क्लास मिस करेगा वो बहुत बड़ा लॉस करेगा। ओके, कोई डाउट इसमें किसी को यहाँ तक? कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो क्लियर कर लो, अदरवाइज क्लास फिर हम एंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Okay.